नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कोकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा, ऐसा क्यों किया गया। नीट पेपर लीक से देश के 7 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। नीट मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई है। राहुल ने कहा कि जब पुलिस वाले मुझे हटाने आए तो उन्होंने मेरा कान में कहा कि सरकार को हटाइए। मुझे घसीटा तो मुंह से खून आया, 2-3 पंच लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। जोधपुर स्थित मंडौर की खुली जेल में प्रेम, विश्वास और नए जीवन की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। जब हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दो कैदी मूलाराम और सीमा हमेशा हमेशा के लिए परिणय सूत्र में बंध गए। खुली जेल परिसर में आयोजित हुए इस अनूठे विवाह समारोह में कैदी मूलाराम बकायदा दूल्हा बनकर और सीमा दुल्हन के रूप में विवाह स्थल पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इस विशेष शादी समारोह के दौरान कुल 21 बाराती उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से जेल प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी शामिल थे। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप प्रदेश के प्रत्येक युवा तक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वयं सेवा, खेल, नवाचार तथा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने के लिए माय भारत पोर्टल को प्रभावी और व्यापक प्रभाव बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि युवाओं से संबंधित योजना, कार्यक्रमों और सेवाओं को समयबद्ध रूप से पोर्टल पर एकीकरण सुनिश्चित करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में माय भारत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विकसित माय भारत पोर्टल को युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के मिड डे मील आयुक्तालय ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने जिला कलेक्टर को इन निर्देशों के स्कूल स्तर पर सख्ती से पालना करवाने के आदेश दिए। निर्देशों के अनुसार स्कूलों में केवल आईएसआई मारक और स्टील वाटर युक्त गैस पाइप का उपयोग होगा। गैस रिसाव की स्थिति में बिजली के स्विच या माचिस का प्रयोग नहीं करने, सिलेंडर, रेगुलेटर और सीलिंग रिंग की नियमित जांच, रसोई को हवादार रखने और स्टूडेंट को रसोई में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राज्य सरकार ने इसका श्रेय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के सख्ती से पालन और मामलों की जांच की कड़ी निगरानी को दिया है। अधिकारियों के अनुसार 2023 से 2025 के बीच SC/ST समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जयपुर में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि SC/ST समुदायों की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। उदयपुर नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित चीरवा टनल में आज अचानक पहाड़ में पत्थर गिरने लगे। दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया गया। दरअसल मानसून के दौरान टनल में लैंडस्लाइड और हादसों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रेस्क्यू एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की थी। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी दिखी, जिस कारण करीब सवा घंटा देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि आपात स्थिति से निपटने की इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा एजेंसियों का आपसी तालमेल फेल साबित हुआ। राजस्थान के पाली शहर में स्थित सदर पुलिस थाने के मालखाने से मादक पदार्थ, हथियार और सरकारी नकदी गायब होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कड़े सुरक्षा घेरे वाले मालखाने के रिकॉर्ड और भौतिक सामान के मिलान के दौरान अफीम, डोडा पोस्ट, एक पिस्तौल और नकदी कम पाए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस संबंध में कोतवाली थाने में सदर थाने के 2 तत्कालीन मालखाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अलवर में राजस्थान स्टेट GST विभाग का एक्शन देखने को मिला। अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद कारोबारी बाबा ठाकुर दास एंड सन्स के सभी दुकान और शोरूम पर एक साथ GST टीम के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। लंबे समय से सभी जगह शोरूम और दुकानों पर निजी मोबाइल नंबर की QR कोड पर पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद GST विभाग की टीम ने पहुंचकर सभी मोबाइल नंबरों और अकाउंट की जानकारी ली। इसके बाद व्यापारियों ने हड़कंप का माहौल है, क्योंकि सभी व्यापारी अपना कारोबार इसी तरह से करते हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। कोहली बुधवार को पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां दोनों ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। कोहली इससे पहले IPL 2026 खत्म होने के बाद भी प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वायरल हो रहे कई वीडियो में इन दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रम पहुंचते हुए देखा जा सकता है। अनुष्का और विराट दोनों ही फेस मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की।
आश्रम से बाहर निकलते समय विराट और अनुष्का ने हाथ में प्रसाद लिया हुआ था और वे कीचड़ भरे रास्तों पर नंगे पैर चल रहे थे। गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अजमेर आए कथावाचक किरीट भाई की ओर से खाटू श्याम बाबा की गई कथित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद अब नए घटनाक्रम के साथ फिर चर्चा में है। विवाद के अगले दिन किरीट भाई का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर क्षमा याचना की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जयपुर में भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। कमिश्नरेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरी है। कांग्रेस के घेराव में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय के लिए कूच से पहले केंद्र सरकार का पुतला फूंका। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण यात्रियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल पर एक ही सीट अलग अलग यात्रियों के नाम से आवंटित हो जाने से बसों में सीट को लेकर विवाद और असमंजस की स्थिति बन रही है। यात्रियों को यात्रा से पहले और बस में चढ़ने के बाद भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रोडवेज अधिकारियों ने माना कि समस्या ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। शिवसेना के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि अदालत ने फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने शिवसेना नेता अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि नोटिस जारी किया जाता है और मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोटा नागदा रेलखंड पर दर्रा और कमलपुरा स्टेशनों के बीच पुल संख्या 148 के पास नए रोड अंडरब्रिज के निर्माण कार्य के चलते 23 और 27 जुलाई को इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें देरी से चलेगी जबकि 2 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेगी। पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक और जनसंपर्क अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि आरयूबी निर्माण के तहत आरएच गर्डर की डी लॉन्चिंग और बॉक्स पुशिंग का कार्य किया जाएगा। 23 जुलाई को एक लाइन पर 5 घंटे और दूसरी लाइन पर 3 घंटे का ब्लॉक रहेगा। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में बुधवार को एक श्रद्धालु ने 11 किलो 400 ग्राम वजनी चांदी की 19 सिल्लियां भेंट की। इसकी कीमत बाजार में 25,65,000 रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोहनगंज क्षेत्र निवासी श्रद्धालु ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि उसके बेटे से जुड़ी एक मनोकामना लेकर सांवलिया सेठ के दरबार में प्रार्थना की गई थी। उस समय बाद जब उसकी मन्नत पूरी हुई तो वह धन्यवाद देने के लिए यह भेंट लेकर परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन सिल्लियों को भंडार में सुरक्षित जमा करवा दिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।